श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए, आज बहुत ही विशेष दिन है और आज है धनतेरस का बहुत ही पावन पर्व। और धनतेरस के पावन पर्व से ही दीपोत्सव की शुरुआत हो जाती है। धनतेरस के दिन से ही दीपावली के पर्व की शुरुआत मानी जाती है और इस दिन से दीपदान का महत्व बढ़ जाता है। आप अलग अलग स्थानों पर दीप दान करते हैं। इसी कड़ी में जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है कि आपको यम का दिया जलाना जरूर चाहिए। विशेष रूप से 3 दिए मैं आपको बताऊंगा उसे कहां कहां जलाना है, जिसमें से मुख्य रूप से यम का दिया सबसे महत्वपूर्ण है। इस यम के दिए को कब जलाना है, इस दिए को जलाने से क्या होगा, किस समय जलाना है, बाती कितनी लगनी चाहिए, किस तेल से जलाना है, इस विषय में पूरी बात की जाएगी कि किस दिशा में जलाएं, किस बाती से जलाएं, सभी बात की यहां पर चर्चा की जाएगी। तो दोस्तों, पूरा वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, जिससे आपसे किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो सके। हिंदू धर्म में दीपक या दिया जलाने का बहुत ही खास महत्व होता है। दीपक या दिया जलाने के बाद कोई भी पूजा संपन्न मानी जाती है। वहीं धनतेरस में दीपक जलाने का भी परंपरा है और यह परंपरा प्राचीन काल से चलती चली आ रही है। माना जाता है कि धनतेरस के दिन यदि आप दिया जलाते हैं तो माता लक्ष्मी आपके घर में वास करती हैं और घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। हिंदू धर्म में कोई भी कार्य करने के लिए शुभ समय व वास्तु की आवश्यकता होती है। देखिए, धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी की, भगवान विष्णु की, गणेश भगवान, कुबेर देवता और भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। किस समय यम का दिया जलाएं, यह विशेष महत्व है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मुख्य रूप से जो चर्चा होगी वह होगी यम के दिए की। देखिए, मैंने आपको बताया कि यम का दिया क्या होता है, जलाया क्यों जाता है। तो यदि किसी के घर पर अकाल मृत्यु का भय हो, बीमार कोई हो, व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए जो कामना कर रही है या आरोग्य की जो आप कामना यदि करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके घर से बीमारी है, दुख है, अकाल मृत्यु का जो भय है वह समाप्त हो जाए, तो आपको मृत्यु के देवता जो यमराज जी हैं उनके लिए यह यम का दिया अवश्य जलाना चाहिए। यम के दिए का धनतेरस के दिन पर बहुत ही विशेष महत्व होता है, इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, वीडियो को अभी लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। देखिए, मृत्यु के देवता यमराज जी होते हैं और यह दिया यमराज जी के नाम पर जलाया जाता है। देखिए, मैंने आपको बताया कि धनतेरस के दिन आपको 3 स्थान पर दिया कम से कम अवश्य जलाना चाहिए, जिसमें मैंने बताया था कि यम का जो दीपक है वह अति महत्वपूर्ण होता है। तो कौन कौन से वह दीपक है, आइए इस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, पहला तो दीपक मैंने आपको बताया, यम का दीपक आपको जलाना है। दूसरा दीपक आपको जो जलाना है वह एक ऐसा दीपक जलाना है जो आपके घर के बड़े बुजुर्ग ही जला सकते हैं, उस दिए को भी जलाने का महत्व है। इसके अलावा तीसरा दीपक भी आपको जलाना है। तो बात कर लेते हैं एक एक दीपक की। पहला दीपक जो आपको यम का दीपक जलाना है वह कैसे जलाना है। देखिए, आपको इस दीपक को जलाने के लिए गोधूली का जो समय है उसे अपनाना होगा, अर्थात प्रदोष काल में यह दीपक जलाया जाता है। प्रदोष काल क्या होता है, तो सूर्यास्त के समय का जो पूरा एक ड्यूरेशन होता है, 45 मिनट पहले से लेकर के 45 मिनट के बाद का समय, सूर्यास्त से 45 मिनट और सूर्यास्त के बाद का जो 45 मिनट का समय है वह होता है प्रदोष काल, या उसे गोधूली काल भी कहते हैं। जब सूर्य लालिमा लिए होता है तो उस समय आपको यह दीपक प्रज्वलित करना है। यह तो हो गई समय की बात। देखिए, इस दीपक को जलाने के लिए आप एक चौमुखी दीपक को ले लें। चौमुखी दीपक आपको आटे का बना लेना है। उसमें आपको 4 लंबी बाती डाल देनी है और 4 बाती डालने के बाद उसमें आपको डाल देना है सरसों का तेल। यदि आपके पास सरसों का तेल नहीं तो आप तिल के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं, किंतु जो सरसों का तेल है उसका अति विशेष महत्व होता है, तो आपको सरसों का तेल डाल देना है। सरसों का तेल डालने के बाद आपको उस दीपक को अपने घर के बाहर चौखट पे, वहां पर मुख्य द्वार की जो चौखट है वहां पर रख देना है और दक्षिण की ओर मुख करके आपको इस दीपक को प्रज्वलित कर देना चाहिए। इस दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको यमदेव से प्रार्थना करनी है कि हे ईश्वर, आपके घर से जो अकाल मृत्यु का भय है, बीमारियां हैं, उनका नाश करिए और आपकी कृपा इस घर पर बन रहे, ऐसा ही आप आशीर्वाद दीजिए। इस प्रकार से प्रार्थना करके आपको दक्षिण की ओर मुख करके दक्षिण की ओर दिया प्रज्वलित कर देना चाहिए। देखिए, ऐसा करने से माना जाता है कि यमदेव प्रसन्न होते हैं और आपसे जो भी आपके घर पे आरोग्य की समस्या है, बीमारियां हैं या अकाल मृत्यु का भय है, इस प्रकार के भय से आपको मुक्ति मिल जाती है। देखिए, बात करते हैं दूसरे दीपक की। तो दूसरा दीपक आपको
एक ऐसे प्रदोष काल में ही जलाना है कि इस दीपक को जलाने के लिए आपको आपके घर के किसी बड़े और बुजुर्ग इसके माध्यम से इस दीपक को प्रज्वलित कराना है। विशेष बात हमें यह ध्यान रखनी चाहिए इस दीपक को प्रज्वलित करते समय कि इस दीपक को प्रज्वलित करते समय या प्रज्वलित कर देने के बाद इसे घर के किसी शख्स को देखना नहीं है, और घर के जो भी बड़े या जो बुजुर्ग हैं जो इस दीपक को जला रहे हैं वो इस दीपक को लेकर के पूरे घर पर इस दीपक को एक एक कोने में लेकर के घूमेंगे। जहां जहां आपके घर में स्थान है उन सभी स्थानों पर इस दीपक को प्रज्वलित करने के बाद लेकर के घूमना है, और घर के बाहर ले जाकर के घर से कहीं दूर इस दीपक को प्रज्वलित करना चाहिए। देखिए, ऐसा माना जाता है कि इस दीपक को प्रज्वलित करने से आपके घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है, जितनी भी दुख है, तकलीफें हैं, जो भी कलह आपके घर पर किसी न किसी कारण से नकारात्मक ऊर्जा के कारण यदि फैल रही है तो सभी नकारात्मक ऊर्जा दूर होती चली जाएगी। और यह दीपक प्रज्वलित होने के बाद आपको इसे देखना नहीं है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और इसे बड़े या बुजुर्ग ही जलाएंगे और पूरे घर में घुमाने के बाद इसको कहीं घर के बाहर ले जाकर के छोड़ देंगे। देखिए, जो तीसरा दीपक है वह दीपक भी अति महत्वपूर्ण है, और वह दीपक जो होता है वो होता है माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का। प्रदोष काल में आपको माता लक्ष्मी के नाम का एक दीपक प्रज्वलित करना है, और उस दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर प्रदोष काल में रख देना चाहिए। देखिए, यह दीपक भी लंबी बाती का होगा और यह दीपक घी का होगा। घी का दीपक जलाने के बाद उसे आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर रख देना चाहिए, और माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आपको माता लक्ष्मी के किसी एक मंत्र का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। यदि आप के ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा हो जाएगी तो आपके घर से जो भी धन की समस्या है वह सदैव के लिए समाप्त हो जाएगी। देखिए, यह जो समय है धनतेरस का काल, यह दीपदान का अति महत्वपूर्ण काल होता है, और इस समय दीपदान का बहुत महत्व होता है, और माता लक्ष्मी साक्षात आपको कृपा प्रदान करती हैं। इस समय माता लक्ष्मी धरती पर निवास करती हैं, धरती पर भ्रमण करती हैं, और देखती हैं कि प्रदोष काल में जो भी व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपदान करता है तो उसे माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। देखिए, ये तो हो गया जो मुख्य रूप से 3 दीपक हैं वह दीपक। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमें किस दिन कितने दीपक जलाने चाहिए। क्योंकि धनतेरस के दिन मैंने बताया कि यदि आप सारे दीपक ना जला सके तो कम से कम 3 दीपक आपको अवश्य जलाना चाहिए। इन 3 दीपकों के माध्यम से आप अपने घर की तकलीफ और दुखों को दूर कर सकते हैं। किंतु दीपकों का अतिरिक्त महत्व है। यदि आप 3 दीपक के अलावा भी दीपक जला सकते हैं तो आपको घर के अंदर 13 दीपक अवश्य जलाने चाहिए। 13 दीपक घर के अंदर, 13 दीपक घर के मुख्य द्वार पर। ऐसा माना जाता है कि इस प्रकार के करने से भी आपके घर से जो भी तमाम समस्या है वह दूर हो जाती है। तो ये हो गए मुख्य रूप से दीपकों से संबंधित सभी बातें। यह त्योहार आपके घर में खुशियां लेकर के आए, सुख समृद्धि और माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा लेकर के आए। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती की आप पर कृपा बरसे। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।